नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में इसलिए ज़रूरी विषय को लेकर आया हूं कि आप देखिए, मध्य प्रदेश में यदि कोई आरएसएस का कार्यकर्ता या भाजपा समर्थित व्यक्ति या किसी भी विचारधारा समर्थित कोई भी नागरिक यदि कोई सोशल मीडिया के माध्यम से टिप्पणी करे, तो ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, ये उसकी अभिव्यक्ति है या ये उसकी विचारधारा है। उस विचारधारा का आदमी इसलिए ऐसी टिप्पणी कर रहा है। लेकिन यदि आप सोचिए, कोई व्यक्ति, पुलिस प्रशासन का व्यक्ति या कोई पुलिसकर्मी, यदि आपको ऐसा लगे कि वो जातिवादी टिप्पणी करे, आपको लगे कि ये धार्मिक उन्मादी टिप्पणी करे या दंगा भड़काने वाली टिप्पणी करे या नफरत फैलाने वाली टिप्पणी करे, तो सोचो आप, दोस्तों आप सोचिए कैसा आपको महसूस होगा। मैं मध्य प्रदेश के बैतूल की एक घटना आपको याद दिला दूं। इसी हमारे चैनल में वीडियो डला हुआ है, आप नाम सर्च कर लीजिएगा, दीपक बुंदेला, जिसे मध्य प्रदेश बैतूल की पुलिस ने मुसलमान समझकर, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी उस शख्स की, मुसलमान समझकर उसे बुरी तरीके से पीटा था, उसे मारा। दोस्तों, वो मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ, आज एक मामला और आपके सामने आ गया है। राजेश खड़से जी हैं, वो, उनके साथ क्या घटना घटित हुई, पुलिस ने क्या व्यवहार किया, वो बताएं। रात एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, जी जिसमें मैंने ये लिखा था कि क्यों ना इस बार किसी मुस्लिम भाई को मुल्ताई का अध्यक्ष बनाया जाए और केवल मुल्ताई वासी अपनी राय दे। ये पोस्ट मैंने डाली थी। जी तो इस पोस्ट पर बहुत से प्रशंसकों के कमेंट्स भी आए, अच्छे बुरे सब। परंतु प्रकाश रघुवंशी करके एक हेड कांस्टेबल है, जो बैतूल से चिचोली करके थाना है, वहाँ पदस्थ है जी। उसने मेरे को भद्दे भद्दे कमेंट किए, गाली गलौज की, जो मैं सार्वजनिक रूप से बताने में असमर्थ हूँ, नहीं बता सकता। और फिर मैं मुल्ताई पुलिस के पास वो शिकायत लेकर के गया जी। तो मुल्ताई पुलिस ने संवेदनहीनता का परिचय दिया, शिकायत नहीं ली। फिर मजबूर होकर के मुझे एसपी के पास जाना जी। और संवेदनशील एसपी साहब ने तत्काल एक्शन लेकर के उनको आज सस्पेंड किया और उस मामले को जांच में लिया। चलिए, तो आप संतुष्ट हैं इस मामले को, जब एसपी साहब की जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको सेवा मुक्त किया जाए। अगर पुलिस के मन में सांप्रदायिक भाव पैदा हो जाए तो फिर हमारे, जिनको हम अपना रक्षक मानते हैं, उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वो तो दलित मुस्लिम समझ करके अपना अन्याय अत्याचार करने लग जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं ऐसी मांग करता हूँ कि उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए या फिर उनको बर्खास्त किया जाए सेवा से। जी, अच्छा ठीक है। खड़से जी, मैं आपके पास आऊंगा। राकेश माली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विगत दिनों आपके कोई वकील साथी दीपक बुंदेले के साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई थी, उसे संक्षिप्त में हमारे जो दर्शकों को बताइए कि आपके बैतूल जिले में ही ऐसी घटना क्यों सामने आई? पासवान जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। हमारे कुलदीप भाई ने बहुत गंभीर विषय को सही प्लेटफॉर्म पे लाया, उनके लिए साधुवाद। खास करके पत्रकार साथी खड़से जी का भी बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विगत दिनों जब से लॉकडाउन हुआ, तब से 2-3 घटनाएं बैतूल जिले के अंदर हुई और पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब नर्स डे था, उस दिन भी आरएसएस के लोगों के साथ में बैतूल जिले की पुलिस ने पथ संचलन किया, जबकि और उनका झंडा थामकर आरएसएस के साथ में पुलिस पथ संचलन कर रही है। उसके पहले ही एक हमारे दीपक बुंदेला एडवोकेट है, पत्रकार भी है, वो, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है और वो अपना इलाज कराने के अस्पताल जा रहे थे। उस समय जो है बैतूल की पुलिस ने उनके साथ में मारपीट, बहुत जोरदार मारपीट करी, तो उनने उनकी शिकायत ऊपर तक करी। बाद में जब उनका बयान लेने के लिए जब पुलिस पहुंची, एक पटेल साहब है कोई बैतूल के, जब वो उनका बयान लेने गए तो उन्होंने कहा कि आप तो यार, आपकी जाति के लोग तो हमारे, हम उनके घर आना जाना करते, खाना खाते हैं, है ना। और उन्होंने फिर ये कहा कि भैया, जब भी कोई भी दंगा होता है और आपको पुलिस ने इसका मारा क्योंकि आपकी दाढ़ी बड़ी थी, तो हम सोचते थे कि आप मुस्लिम हो। और फिर उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि यार, जब भी दंगा होता है तो पुलिस जो है वो हिंदुओं के साथ में खड़ी होती है, पुलिस मुस्लिम के खिलाफ कार्रवाई करती है। और आज भी जो हमारे राजेश खड़से के साथ में जिस प्रकार से फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डालने पर जिस प्रकार से
एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा जिस प्रकार से इस प्रकार टिप्पणी की गई, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। मैं कल ही जो एसपी से बात करके उनको निलंबन की कार्रवाई उनकी करवाने की बात करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे भाई लोगों ने, जाबाज साथी दोनों पत्रकार भी है और जागरूक साथी है खड़से जी और कुलदीप भाई, इन्होंने जो मुद्दा उठाया, निश्चित तौर पर बैतूल जिले के अंदर हमको जितने भी इस प्रकार की मानसिकता के लोगों पर इस प्रकार का जो जातीय द्वेष के कारण जो इस प्रकार के दलित और मुस्लिम लोगों पर टिप्पणी कर रहे हैं, इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और मुल्ताई पुलिस के पास जब ये पत्रकार साथी हमारे गए और उनकी कार्रवाई नहीं करी, तो मुल्ताई पुलिस पे भी कार्रवाई होना चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ। जी जी कुलदीप जी, अब आप इसके बारे में एक बार, जब आपने शुरुआत की थी उस समय आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं थी, एक बार फिर से बताइए आप क्या डिमांड करते हैं। आप एक पत्रकार भी हैं और राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हैं और सामाजिक गतिविधियों में भी रहते हैं, वकील भी, हाँ, और एक वकील भी हैं। उस हैसियत से आप क्या इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? मैं पिछली बार भी अभी मैंने यही कहा था। मैं जब ये पूरा मामला आज सुबह मेरे संज्ञान में आया तो हमारे मित्र पाशा खान, उन्होंने मेरे को ये स्क्रीनशॉट्स भेजे और पूरा मामला जो खड़से जी के साथ रात में घटित हुआ, ये इसको लेकर हम लोग आज सुबह थाने, मुल्ताई पुलिस थाने गए। वहां पर जब हम लोग गए तो वहाँ पुलिस का रवैया जो था वो बिल्कुल ही हमको ठीक नहीं लगा, क्योंकि जहाँ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, तत्काल आवेदन दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम एफआईआर करने के लिए तैयार है, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया, ये कह के कि पुलिस का मामला है और हम इस विषय में पहले जांच करेंगे, उसके बाद इसमें एफआईआर करवाएंगे। तो यहीं पे यदि एक आम आदमी यदि कोई कमेंट करता है या कोई दूसरा व्यक्ति कमेंट करता है, खासकर दलित या मुस्लिम कोई कमेंट करता है, तो उसके ऊपर तत्काल एफआईआर होती है, तत्काल उसकी गिरफ्तारी भी हो जाती है, तत्काल उसकी तुलाई, मतलब उसकी पिटाई भी हो जाती है पुलिस में। लेकिन इस तरह का मामला जो है जब ये पुलिस वालों ने किया तो वो यहाँ पर देखने के लिए मिला कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई से मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि पुलिस से रिलेटेड मामला है तो आपको एसपी के पास जाना चाहिए, एसपी के पास, और वहां से आपकी सुनवाई होगी। ये उन्होंने मुझे कहा, हम लोग को कहा। तो हम लोग फिर वहां से निराश होकर आए मुंबई पुलिस थाने से और मजबूरन हमको फिर एसपी बैतूल जाना पड़ा। वहां जाके हम लोग ने कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। वहां पे भी एसपी बैतूल जो है उन्होंने हम लोग को सिर्फ एक संतोषजनक, मतलब हमको वहां से प्रतिक्रिया नहीं मिली। हमको सिर्फ उन्होंने इतना कह दिया कि भाई हमने उसको लाइन अटैच कर दिया है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कह दे कि इतनी टिप्पणी कर दे, इतना बुरा कह दे, क्योंकि मैं उस चीज पे यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, ऐसे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। अगर मैंने स्क्रीनशॉट आपको भेजा तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तो उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसा आपने कहा कि भाई हमारी डिमांड क्या है, हम लोगों ने राष्ट्रीय डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय युवा मंच के माध्यम से ज्ञापन दिया है एसपी साहब को और हम लोग उसमें आगे कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और उसमें हम लोग ने साफ लिखा है कि तत्काल इनकी जो है सेवा मुक्ति हो, इनको बर्खास्त, मतलब नौकरी से बर्खास्त किया जाए और तत्काल इन्हें जो है इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि मामला मुस्लिम समाज से SC ST के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और लगातार जो है इस तरह के मामले आ रहे हैं। जी कुलदीप भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने जो बर्खास्ती की मांग की, ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो प्रथम दृष्टया मामला जो बनता है SC ST एक्ट का बनता है, क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति पर गाली गलौज और उनको अपमानित करने की, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो पुलिस को आप ये फोर्स कीजिए उन पर SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करें, और जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनकी जांच होगी, तो जांच पहले SC ST एक्ट में होती है नहीं होती है, ये जो पुलिस जिस प्रकार की आपको टाल मटोल कर रही है, इसका जवाब लिया जाए। ये मामला होना चाहिए। बाद में जो बर्खास्त की बात है या जो भी बात है वो पुलिस कर रहेगी, लेकिन SC ST एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए। सुरेश भाई, मैं आपको एक थोड़ा सा और अपडेट बता दूं कि हम लोग जब एसपी साहब से मिलकर निकले तो बाजू में ही वहाँ आजाद थाना था, वहां पे भी हम लोग गए। तो वहां पर भी उन्होंने हमको सिर्फ ये कहा कि अभी क्योंकि ये मामला जो है एसपी साहब के नॉलेज में है, तो वो बड़े अधिकारी हैं, तो जो है मैं उनके बात करके, और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि पहले सिर्फ एसपी साहब ने हमको किया गया है। जब हमने आजाद के थाने में जो है SC ST थाने में गए, वहां जब मामला हम लोग ने दिया, उसके बाद में आपको बताऊं कि उस पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। जी खड़से जी, मैं चाहता हूं क्योंकि आपके साथ ये घटना घटित हुई, आप अपनी बात नहीं, हम लोग AJK में गए थे वहाँ पर और वहाँ हमने आवेदन दिया। तो वहाँ AJK के जो TI साहब थे उन्होंने भी कहा कि भाई अभी एसपी के पास मामला विचाराधीन है, विवेचना में है और हम इसमें कोई न कोई कार्रवाई करेंगे
और हालांकि मैं उनकी बात से संतुष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जब हम वहां से आवेदन देकर के जब निकल गए, उसके ठीक आधे घंटे बाद एजेके से हमको फोन आया कि भाई उस व्यक्ति को, प्रकाश सिंह रघुवंशी को, एसपी के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। ये बात उन्होंने हमें बताई, एजेके के टीआई साहब। जी। चलिए ठीक है, हम लोग इस घटना पे नजर बनाए रखेंगे। जो संज्ञान में आया है निश्चित तौर पर गंभीर है, और इस मामले को लेके हम लोग जो है पूरे संगठनों के साथ में कल ही जो है इससे मुलाकात करेंगे, और जो पिछले भी जितने भी मामले बैतूल जिले के अंदर लगातार पुलिस के द्वारा हो रहे हैं उनमें कठोरतम कार्रवाई करने के लिए कल एसपी से बात करेंगे। और आज अगर थाने में एट्रोसिटी एक्ट का मामला भी दायर हो, ऐसी भी बात करेंगे, तो थाने हम लोग एसपी का घेराव करेंगे कल साथी। चलिए ठीक है, कुलदीप जी आप। जी सुरेश भाई, मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि बैतूल जिले के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि उज्जैन का भी एक मामला आया था बीच में जय भीम वाला। जी, बात यह है कि लगातार जो है पूरे मध्य प्रदेश में एट्रोसिटी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। दलित और मुस्लिमों के साथ में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, ये बहुत निंदनीय है, और इसको लेकर जो है हमें व्यापक रूप से बड़ी चर्चा करना चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, और सबसे बड़ी बात दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं, देखिए जिस प्रकार से विगत वर्ष न्यायालय ने कहा था कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग भी होता है। अब मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब एक अनुसूचित जाति व्यक्ति के ऊपर उसे गाली गलौज के माध्यम से, सार्वजनिक पोस्ट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से टिप्पणी की जाती है, तो पुलिस प्रशासन तो FIR दर्ज नहीं करता है, और जब दर्ज भी कर लेता है तो बोलते हैं कि ये SP साहब के संज्ञान में है, इसकी विवेचना हो रही है। जब दबाव डाला जाता है तब पुलिसकर्मी का या जो भी आरोपी व्यक्ति है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन SC ST एक्ट नहीं लगाया जाता है। तो अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, SC ST एक्ट क्या सही पालन हो रहा है? दोस्तों आप खुद सोचिए, इस देश के अंदर में कानून का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।